ऋषियों ने पूछा था यदि कोई ये साधन ना कर सके तो मूर्ति पूजन बताया था। उस संबंध में ये प्रश्न किया कि सब देवताओं की मूर्ति की पूजा होती है लेकिन शिव जी के शिवलिंग का पूजन होता है, ये क्या कारण है, कब से ये पूजन आरंभ हुआ। इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में भगवान ब्रह्मा जी उन ऋषियों को सुनाते हैं वही बात नंदी भगवान ने सनत कुमार ऋषि को यह ज्ञान प्रदान किया था। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी अनायास ही भगवान विष्णु के लोक में गए, मोहित चित्त होकर के वैकुंठ लोक में गए, जहां पर भगवान विष्णु जी शेष सैया पर विराजमान थे। और लक्ष्मी माता उनके चरण दबा रही थी। ऐसी छवि ब्रह्मा जी ने देखी। देखिए क्या बात कही है, शब्दों पर विचार करिएगा। मोहित चित्त होकर के गए। जब व्यक्ति भगवान की माया से मोहित हो जाता है तो अपने आप को ही बड़ा समझने लग जाता है। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी को क्या कहते हैं, हे विष्णु, मुझ श्रेष्ठ देवता को, अतिथि को अपने घर पर आया हुआ जानकर भी आप ऐसे क्यों सो रहे हैं। हे तात उठो, तात यानी पुत्र। तो विष्णु जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। विष्णु जी कहते हैं अरे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति तो मेरे नाभि कमल से हुई है और ये मुझे पुत्र कह रहे हैं। कहते हैं हे ब्रह्मन आप पधारें, लेकिन आप अज्ञानियों की भांति मुझे पुत्र क्यों कह रहे हैं, बल्कि आप मेरे पुत्र हैं क्योंकि आप मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपसे उत्पन्न नहीं हुआ हूं, बल्कि मैं ही जगत का सृष्टा हूं, संपूर्ण जगत का रचयिता हूं, सब कुछ रचने वाला हूं, वो मैं ही हूं। विष्णु जी कहते हैं नहीं नहीं, ये सारा ज्ञान जगत की रचना करने का तो मैंने आपको दिया है, तब आप इस सृष्टि की रचना करने में समर्थ हो चुके हूं। दोनों में परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया कि मैं बड़ा मैं बड़ा। ये मैं बड़े को क्या कहते हैं, अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। हम लोग भी कहते हैं मैंने अपना घर बनाया, मैंने अपना ये किया, मैंने अपना वो किया। हम भी अपने घर के सृष्टा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, सृष्टा बन जाते हैं, विधाता बन जाते हैं कि मैंने ये किया है, जबकि करने वाला ईश्वर है। हम एक ईंट भी नहीं लगा सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कहते हैं बारंबार, ऐसा नहीं कहते कि प्रभु की कृपा से प्रभु ने ये कार्य करवा लिया, बल्कि हम क्या कहते हैं कि मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वैसा कर लिया, मैंने ये खड़ा कर लिया, मैंने ऐसा बना दिया। हम भी बहुत सारी अपनी रचनाएं बताते हैं। वैसे ब्रह्मा जी भी अपनी रचना बता रहे हैं, विष्णु जी भी अपनी रचना बता रहे हैं। दोनों अहंकार विमूढ़ात्मा हो गए, मोहित हो गए भगवान शिव जी की लीला से। जब लीला से मोहित हो गए, दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा तो अस्त्र शस्त्र चलाने लगे। उन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से पूरा आकाश मंडल आच्छादित हो गया, ढक गया। ब्रह्मा जी भी तरह तरह के दिव्य अस्त्रों की वर्षा विष्णु जी पर कर रहे हैं, विष्णु जी भी तरह तरह के दिव्य अस्त्रों की वर्षा ब्रह्मा जी पर कर रहे हैं। देवता लोग बड़े विचलित हो गए। देवताओं ने सोचा हम में तो ये शक्ति नहीं है। देवता मतलब इंद्रादिक देवता, जो ये सृष्टि का कार्यभार जिन पर है। जैसे इंद्र देवता का काम है कि वो वर्षा करवाएं, पवन देवता का कुछ अलग काम है, अग्नि देवता का कुछ अलग काम है, यमराज का अलग काम है, सबके अलग अलग काम है। तो ये जो पृथ्वी की व्यवस्था को संभाले हुए देवता हैं, ये चिंतित हो गए कि जब यही दोनों लड़ पड़ेंगे तो फिर जगत कैसे चलेगा, तो नष्ट हो जाएगा सब। देवता चिंतित होकर भगवान भोलेनाथ के पास गए। कहते हैं भगवान, जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में ही युद्ध होने लगा तो ये जगत की रक्षा अब कौन कर सकता है। कुछ समस्या होती तो हम लोग विष्णु जी के पास जाते हैं, कोई राक्षस आक्रमण करता है तो विष्णु जी बचा लेते हैं।
लेकिन अब तो ये दोनों ही लड़ पड़े हैं। ब्रह्मा जी जगत के उत्पत्ति करता और विष्णु पालक कहलाते हैं, लेकिन संहार का काम तो आपका है। लेकिन मुझे लगता है कि यही दोनों मिलकर संहार कर देंगे। इनके अस्त्र शस्त्र से पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। यहां देवता स्तुति कर रहे हैं, वहां पर युद्ध इतना आगे बढ़ गया कि भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र का इस्तेमाल कर दिया। माहेश्वर अस्त्र कौन सा है? जो अस्त्र भगवान शिव जी ने विष्णु जी को दिया। ऐसे ही शिव जी ने संहार की शक्ति ब्रह्मा जी को भी दी थी। उनके पास पाशुपतास्त्र था। पाशुपतास्त्र और माहेश्वर अस्त्र ये दोनों ही शिव जी के दिए हुए हैं, रक्षा के लिए दिया था, लेकिन दोनों को चला दिया। जैसे परमाणु बम रहता है ना, ये एक व्यक्ति पर नहीं गिरता। माहेश्वर अस्त्र और पाशुपतास्त्र यदि आपस में टकरा जाए तो पूरा ब्रह्मांड ही छिन्न भिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इतनी ऊर्जा है उसमें। अब उन अस्त्रों को जब मंत्र से प्रकट किया तो उनके प्रकट होते इतनी ऊर्जा एकत्र हुई कि सारा ब्रह्मांड जलने लगा। ऐसा लग रहा है कि लाखों सूर्य उदय हो गए हों, इस प्रकार की ऊर्जा, इस प्रकार का ताप निकलने लगा। शिव जी ने जाना कि ये दोनों शस्त्र का गलत उपयोग, दुरुपयोग करके सृष्टि का लय कर देंगे, तो भगवान भोलेनाथ देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के वहां पर किस रूप में प्रकट हो गए? ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। ये भगवान शिव जी का लिंग के रूप में प्रकट होने का प्रथम कथा है, प्रथम विभाग है, जब सबसे पहली बार प्रकट हुए ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान। क्योंकि प्रश्न किया है ना, कब से पूजन आरंभ हुआ? शिव जी तो अनादि हैं, लेकिन लिंग रूप में पूजन कब से आरंभ हुआ? तो यहां वर्णन है, सबसे पहले भगवान ज्योतिर्लिंग, ज्योति अर्थात अग्नि के रूप में जो प्रज्वलित था, महातेजस्वी लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसका कोई आदि नहीं था, जिसका कोई अंत भी नहीं था। वो अनादि था और वह अनंत लिंग था। दोनों के मध्य प्रकट हो गए, दोनों के बीच में, जैसे दो झगड़ा कर रहे हो उनके बीच में कोई आकर खड़ा हो जाए। और उस शिवलिंग के प्रकट होते ही, ज्योतिर्लिंग के प्रकट होते ही, क्योंकि जैसे सुदर्शन चक्र यदि भगवान हमको दे दें और हम भगवान विष्णु जी पर ही वो अस्त्र चला दे तो क्या होगा? भगवान विष्णु जी से स्तंभित कर देंगे, रोक देंगे, क्योंकि उनका अस्त्र है सुदर्शन। उसी प्रकार क्योंकि ये माहेश्वर अस्त्र जो है और पाशुपतास्त्र जो है ये शिव जी ने उन दोनों को दिया था, तो शिव जी के आते ही वो उन दोनों में, वो दोनों जो अस्त्र हैं शिवलिंग में समाहित हो गया। उनका जो तेज था, जो ऊर्जा थी उन लिंगों की, उन अस्त्रों की, वो ज्योतिर्लिंग में समाहित हो गई। मतलब लय हो गया उसका, लीन हो गए वो दोनों अस्त्र, तेज शांत हो गया उनका। अब ये ब्रह्मा और विष्णु सोचते हैं कि अरे हमारे दोनों अस्त्रों को विफल करने वाला ये कौन प्रकट हो गया? क्या ये परब्रह्म परमात्मा है या फिर ये कौन है? जब ऐसा विचार किया तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने आपस में कहा कि हम दोनों इसका आदि और अंत का पता लगाएंगे। आदि मतलब कहां से आरंभ है, अंत मतलब कहां तक गया है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इनके अंत का पता लगाता हूं, मतलब ऊंचा कितना है। और विष्णु जी ने कहा मैं इसके आदि का अर्थात आरंभ का पता लगाता हूं, कहां से प्रारंभ हुआ है ये लिंग, कितना बड़ा है। तो अब पृथ्वी से नीचे, अब जहां पृथ्वी में है यहां तक तो दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी के नीचे कहां तक है, इसके लिए उन्होंने सुअर का अवतार धारण किया, 12 अवतार धारण किया। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया, क्योंकि हंस आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ सकता है। हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी ऊपर की ओर उड़ते रहे बड़ी तीव्र गति से, और विष्णु जी हजारों वर्ष तक वराह के रूप में धरती को खोदते हुए नीचे जाते रहे। लेकिन उस शिवलिंग का, उस ज्योतिर्लिंग का ना आदि पाया ना अंत पाया। भगवान विष्णु जी तो थक करके वापस आ गए। अब ब्रह्मा जी के मन में मोह अधिक था, क्योंकि ब्रह्मा जी आए थे विष्णु जी के पास, उनको कर्ता धर्ता का अभिमान ज्यादा था। तो भगवान शिव जी ने एक माया ऐसी की कि अपने शिवलिंग से ये केतकी पुष्प प्रकट किया, उसको नीचे गिरा दिया। केतकी मतलब केवड़े का पुष्प। जब वो केवड़े का पुष्प नीचे गिर रहा था तो ब्रह्मा जी ने उसे ले लिया हाथ में, और उस केवड़े के पुष्प से कहा
कि हे केतकी तुम कहां से आ रही हो? वो कहती मैं भगवान के मस्तक पर चढ़ी हुई थी और वहां से हजारों वर्ष से नीचे गिर रही हूं। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं फिर तो मैं इसका आदि अंत नहीं पा सकता, मैं तो कहां तक है ये जान नहीं पाऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी केतकी के पुष्प से क्या कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूं, जगत का सृष्टा हूं, यदि तुम मेरी बात मान जाओ और विष्णु जी से केवल इतना कह दो कि मैंने इस ज्योतिर्लिंग का अंत देख लिया है, सबसे ऊंचा भाग जो है, शिखर जो है इसका देख लिया है, इतना कह दो तो मैं तुम्हें पूजन में प्रथम स्थान दूंगा। अब जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, केतकी डर गई, उसने हां में हां मिला दी, ठीक है। अब ब्रह्मा जी भी वापस आ जाए, उसी स्थान पर आ गए जहां युद्ध चल रहा था। ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु, क्या आपने इस ज्योतिर्लिंग का आरंभ देखा? कहां से शुरू हुआ है ये? जमीन के कितने नीचे तक है? धरती से कितने नीचे है? तो विष्णु जी ने तो सत्य सत्य कह दिया कि मैं इसका और छोर नहीं पा सका, मैं नहीं जान सका इसका आरंभ कहां से है, इसका आदि कहां से है, मैं जान नहीं सका। ब्रह्मा जी ने कहते हैं मैं कहता था ना कि मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सृष्टा हूं, मैं इनके मस्तक से चढ़ा हुआ ये केतकी का पुष्प ला रहा हूं। केतकी मतलब केवड़े का पुष्प ला रहा हूं। विष्णु जी ने सोचा वास्तव में ब्रह्मा जी ने बड़ा महान कार्य किया, इस शिवलिंग का मैं आदि अंत पता नहीं लगा सका, लेकिन इन्होंने इसके अंत का पता लगा लिया। तो भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की पूजन किया, षोडशोपचार पूजन किया, उनके पैर धोए, स्नान कराया, चंदन लगाया, माला पहनाई, तांबूल आदि खिलाए, आरती की, षोडशोपचार पूजन किया। ब्रह्मा जी बड़े गौरवान्वित तो हो गए, गर्व से भर गए और अहंकार हृष्टपुष्ट हो गया, बढ़ गया अहंकार। लेकिन भगवान का कार्य क्या है? सत्य की स्थापना और असत्य का निर्मूलन, मतलब असत्य को जड़ से उखाड़ फेंकना, यह भगवान का कार्य है। अब ब्रह्मा जी ने असत्य संभाषण कर दिया, यह जगत के लिए ठीक नहीं रहता, यह तो अच्छी मर्यादा नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इसलिए भगवान शिव क्रोधित हो गए और उस ज्योतिर्लिंग से ही भगवान प्रकट हो गए। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ सगुण रूप में प्रकट हो गए। जिस समय भगवान प्रकट हुए उस समय उनके 5 मुख और 10 भुजाएं थी। हर मुख में अर्थात हर आनन में 3-3 नेत्र थे। इस प्रकार भगवान के 15 नेत्र थे। गले में सर्पों की माला डाले हुए, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए भगवान कर्पूर गौर, कपूर के समान गोरे वर्ण के भगवान भोलेनाथ जी प्रकट हुए। उन्होंने अपना ऐसा रूप दिखाया। रूप दिखा करके विष्णु जी को वरदान दिया, हे विष्णु, आप बल में, शक्ति में, पराक्रम में मेरे ही समान होंगे। आप में और मुझ में कोई भेद नहीं होगा। आप में और मुझ में जो भेद करेगा वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा। सब जगह आपके मंदिर होंगे। दैत्यों का संहार करने के लिए आपके जो जो अवतार होंगे उनकी भी बहुत पूजन होगी। आपके उत्सव आदि मनाए जाएंगे, ऐसे वरदान दिए। जैसे हम लोग जन्माष्टमी, रामनवमी आदि मनाते हैं, भगवान की रथ यात्रा का पर्व मनाते हैं, ऐसे उत्सव मनाए जाएंगे। ब्रह्मा जी को कहा, हे ब्रह्मन, आपने असत्य संभाषण किया है और असत्य अधर्म का पर्यायवाची है। अधर्म की शुरुआत, पाप की शुरुआत जो है, आरंभ है, वो असत्य से होती है। इसलिए आपका पूजन नहीं होगा, ना ही आपके मंदिर बनेंगे। इसलिए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं बनता। जहां ब्रह्मा जी का जन्म स्थान माना जाता पुष्कर, वहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, बाकी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं। ऐसा कहते हुए भगवान शिव को क्रोध का आवेश हुआ और भगवान
शिव जी के भ्रू मध्य से, भौहों के मध्य से एक तेज प्रकट हुआ। उस तेज से भगवान भैरवनाथ जी का प्राकट्य हुआ। बोलिए भैरवनाथ भगवान की। वो भगवान भैरवनाथ 4 भुजाधारी और त्रिनेत्रधारी थे। उनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र थे। उनके हाथ में खड्ग था। उनसे भगवान शिव ने कहा, हे भैरव, आप मेरे अवतारों में प्रधान हैं, मेरी ही तरह शक्ति से संपन्न होंगे। इन अधर्म की संरचना करने वाले या अधर्म का पालन करने वाले ब्रह्मा की पूजा कीजिए। पूजा कीजिए मतलब इनको विधिवत दंड दीजिए। इतना सुनते ही भगवान भैरवनाथ ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, जिस सिर से उन्होंने झूठ कहा था। पहले ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, बाद में फिर ब्रह्मा जी के 4 सिर रहे, इसलिए ब्रह्मा जी चतुरानन कहलाते हैं।